हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित सोलंकी और वैसे तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, तो डायरेक्टली हम हमारा पॉइंट शुरू करते हैं। आज ग्रामर में हम देखेंगे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ज़्यादातर जब भी हम टेंसेस सीखते हैं कोई भी, तो हमें दो चीज़ें हमारे माइंड में रखनी है। एक चीज़ तो वो है कि कोई भी टेंस हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी टेंस अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो पहली चीज़ होती है कि कोई भी टेंस किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि यूज़ कब होता है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब होता है। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं टू शो दैट द एक्शन इज कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट टाइम। मतलब कि अभी फ़िलहाल जो एक्टिविटी चल रही है, अभी फ़िलहाल जो क्रिया हो रही है, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर केस में हम देखते हैं कि लोग अक्सर टेंस की फॉर्मेशन तो याद कर लेते हैं, बट उसको पता नहीं होता कि किस सिचुएशन में हम कोई भी टेंस यूज़ करते हैं। तो आज आपको ये तो पता चल गया होगा कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अभी फ़िलहाल चल रही हो, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं अभी आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ, तो जो सिखाने की एक्टिविटी है वो अभी फ़िलहाल कंटिन्यू है। वैसे कि मैं कहूँ कि राधा अभी शांति से चल रही है, तो उसकी जो चलने की एक्टिविटी है वो अभी फ़िलहाल कंटिन्यू है। तो जो भी एक्टिविटी अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है, वो सब एक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। फिर हमें अगर कोई भी टेंस यूज़ करना है तो हमें उसके डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में हमें ख्याल होना चाहिए। बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, वैसे तो हम होते हैं, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ज़्यादातर टेंस हम यूज़ करते हैं, तो ये दो सेंटेंसेस हमें ध्यान में रहने चाहिए। असर्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब कि इंफॉर्मेशन कंटेन करते हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। मतलब कि ये हम अल्टीमेटली तो इसे कहते हैं कि असर्टिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस पॉजिटिव सेंटेंस। तो जब भी हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं, तो हमारी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि ऐसा वर्ड्स जो एक्टिविटी परफॉर्म करता हो, एक्टिविटी को जो करता हो, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे एम, एज, आर। अब हमें ये समझना होगा कि एम हम कब यूज़ करते हैं, इज हम कब यूज़ करते हैं, और आर कब यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट हो आई, तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम। जब भी हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी या इट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज। और जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई भी प्लूरल हो, प्लूरल मतलब के बहुवचन, तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर।
जैसे कि अगर मैं मेरी बात करता हूँ कि मैं अभी इंग्लिश सिखा रहा हूँ तो मैं यूज करूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। और अगर मैं ये बोलूँगा कि वह इंग्लिश सिखा रही है तो मेरा सेंटेंस होगा शी इज टीचिंग इंग्लिश। और अगर मैं इट यूज करूँगा तो मैं बोलूँगा इट इज प्लेइंग। अगर कोई कुत्ता या कोई बिल्ली अगर खेल रही है तो मैं बोलूँगा इट इज प्लेइंग। ओके, एमिजर के बाद में हम देखेंगे कि वर्ब का हमेशा आईएनजी वाला फॉर्म आएगा और इसको ग्रामेटिकल टर्म में हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको ग्रामेटिकल टर्म में हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंपली दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। एक हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि क्या। अगर हमने किसी को पूछा कि वह एप्पल खा रहा है तो हमने पूछा वह क्या खा रहा है, तो क्या के आंसर में हमें जो भी मिला वो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है होम, मतलब कि किसको। अगर किसी भी सेंटेंस में है कि मैंने उसको खत लिखा तो मतलब कि मैंने किसको खत लिखा, तो उसको क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा व्हाट से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली सेंटेंस में हमारे पास दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और लास्ट में हम यूज करेंगे एडवर्बियल। ओके, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडवर्बियल मतलब कि क्या। तो एडवर्ब मतलब कि ऐसे फ्रेजेस या शब्द जो एक्टिविटी जो वर्ब होता है उसमें कुछ ऐड करते हो। मतलब कि अगर हमारा वर्ब है कि वो खेल रही है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कैसे खेल रही है। मतलब कि वो खेल रही है, बहुत शांति से खेल रही है, वो बहुत एक्साइटेडली खेल रही है। विराट कोहली बहुत अग्रेसिवली खेलता है, रोहित शर्मा भी बहुत अग्रेसिवली खेलता है। अगर हम बात करें कि राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ कैसे खेलता है, वेरी डिफेंसिवली। तो ये सब हुआ पहला हमारा एडवर्ब कि कैसे। फिर हम पूछते हैं वेयर मतलब कि एक्टिविटी कहाँ हो रही है, मतलब कि ज़्यादातर हमें इस जगह पर प्लेस मिलता है। अगर हम सेंटेंस बोले कि राहुल द्रविड़ इज प्लेइंग क्रिकेट सो डिफेंसिवली ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन हुआ कि राहुल द्रविड़ कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ के जवाब में हमें मिला ऑन द ग्राउंड। तो वो ऑन द ग्राउंड हुआ हमारे लिए वेयर। और लास्ट में होता है प्लेस, मतलब कि कब खेल रहा है। ज़्यादातर अगर हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस की बात करें तो टाइम में हम क्या लिखते हैं कि अभी। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, ये सब टाइम में हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी हमें सेंटेंस लिखना हो तो इस प्रकार से कुछ हम सेंटेंस लिख सकते हैं। अब हम बेसिकली बात करें कि कोई सेंटेंस बनाना है। हमारा सेंटेंस है कि राधा अभी बहुत धीमे धीमे गीत गा रही है। ओके, तो सबसे पहले हमें पूछना है, वर्ब फाइंड करना है, वर्ब कौन सा है, तो वर्ब इसमें है गा रही है। फिर हमें वर्ब को पूछना है गा रहा है बट कौन गा रहा है, तो मतलब कि वो कौन, हम जब प्रश्न पूछते हैं हु, तो हमें मिलता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें मिला हमारा सब्जेक्ट राधा, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। फिर राधा के पास हमें पता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। फिर हम ढूंढेंगे कि गाना, गाना मतलब कि उसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, तो गाना मतलब कि हुआ सिंग, और उसके पीछे हम लगा देंगे आईएनजी, तो राधा इज सिंगिंग। फिर हमारी बारी आई ऑब्जेक्ट्स की। तो ऑब्जेक्ट्स में हम बेसिकली क्वेश्चन पूछेंगे कि राधा क्या गा रही है। राधा इज सिंगिंग सॉन्ग्स।
तो सॉन्ग्स हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम पूछेंगे कि राधा सॉन्ग्स गा रही है बट क्या, तो यहाँ पे होगा सो स्लोली। ओके, तो का एक्टिव वॉइस टेंस कुछ हम इस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हम अगली वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। तब तक ये आप लिख के कुछ रिफर कर लो। मैं बेट लगाता हूँ कि इस तरह की फॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं पे सीखने को मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इजीली इंग्लिश सीख सके। और इंग्लिश सीखने में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको फ्लुएंटली लिखना है, आपको फ्लुएंटली अच्छी तरह से बोलना है, तो आपको थोड़ा ग्रामर तो सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ग्रामर में बहुत डीप में जाओ, बट बेसिक जो नीडी ग्रामर है वो तो डेफिनेटली आपको सीखना ही पड़ेगा। और ये आपको एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखनी है कि मैं 15 दिन में अमेरिकन इंग्लिश बोलना सीख लूँ। तो ये जो सुपरफिशियल बातें हैं, इससे आपको थोड़ा अवॉइड रखना है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो देखिए, जिससे आपको ग्रामर कैसे यूज़ होता है और एकदम इजीली आप इंग्लिश में कैसे कुछ भी लिख सकते हो और बोल सकते हो, इसका आपका आइडिया लग जाएगा। थैंक यू।